हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 5। क्वेश्चन में गिवन है कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में 7:8 का अनुपात है। पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 1,56,800 हो तो शहर की जनसंख्या क्या थी। आपको शहर की कंप्लीट जनसंख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि जो पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात दिया है, इसको मैं मान लेता हूँ कि 700 जो है आपके टोटल क्या है, पुरुष हैं, और महिलाएं आपकी टोटल 800 है। ठीक है, तो 7:8 को मैंने 700 टोटल जो है पुरुष मान लिए और 800 मैंने महिलाएं मान ली। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जो पुरुषों में जो है 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं। तो अगर मैं 700 का 25% अगर मैं फाइंड आउट करूं तो आपका कितना हो जाएगा। देखो, 25% आपको पता होगा फाइंड आउट करने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है, और 4 5 जा 20, तो 175 आपके बच्चे हैं। ठीक है, तो आपके जो हैं बच्चे कितने हैं, 175 जो बच्चे हैं। ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 175। ठीक है, अब क्या कहता है, महिलाओं में 20% बच्चे। तो आपको पता होगा कि 800 का 10% 80 होता है। तो 80 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो आपकी 20% आ जाएगा। 160 आपकी महिलाओं में बच्चे हैं। कह रहा है यदि वयस्क महिलाओं की संख्या इतनी हो तो शहर की जनसंख्या क्या थी। तो देखो बेटे, हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं फिलहाल, है ना, इन बच्चों से जो वयस्क जो बच्चे हैं। यहाँ से 800 में से अगर मैं 160 माइनस कर दूँ, 800 माइनस के 160 जो महिलाओं में जो बच्चे हैं उनको माइनस कर दूँ, तो देखो बेटे 10 में 6 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और आपका बचेगा 7 में से बन गया 6। तो ये वयस्क महिलाएं आपकी आ गई। ठीक है, जो महिलाओं में जो बच्चे थे उसमें से बच्चों को मैंने माइनस कर दिया तो महिलाएं आ गई। तो अब कह रहा है कि वयस्क महिलाओं की जनसंख्या आप इसमें दे रखी है। तो 640 जो आपकी वयस्क महिलाएं आई हैं ये किसके बराबर हो जाएंगी, इन महिलाओं की संख्या के बराबर, 156,800। ठीक है, देखो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। देखो 16 चौका 64, 16 से काट देते हैं तो 16 निमा 144, कितना बचा 12। ठीक है, 16 अट्ठे 128, 0। ठीक है, अब 4, ये 4 बार में मैंने काटा था, अब इसको भी काट देते हैं। देखो 4 दूनी 8, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 245 जो है 1 के बराबर कितने आ गए, 245। अब वो पूछे शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो मैंने शहर की जनसंख्या क्या मानी थी, मैंने 700 तो पुरुष माने थे और 800 महिलाएं मानी थी। तो टोटल शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, तो 1500 हो गई है। तो मैं इसकी बोथ साइड 1500 से गुणा कर दूंगा। कितने से, 1500 से। तो इधर भी 1500 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसकी जो वैल्यू आई है चेक करो बेटे, 0 0, 15 पंजे, ये मैं 15 की 5 इससे सबसे गुणा करूँगा। 15 पंजे 75 का 5 कैरी 7, 15 चौक का 60 और 7 67 का 7 कैरी 6, 15 दूना 30 और 6 36। तो आपका बेटे आया है 3,67,500। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका ऑप्शन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहे किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोली जा सकते हैं। ठीक है, उनमें से 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, एक बार बताओ। कह रहा है कि कक्षा में 80 छात्र हैं, छात्र तो क्लियर है हमको। कह रहा है उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोली जा सकती है। ठीक है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोली जा सकती है। तो कह रहा है 35% छात्र केवल हिंदी और 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, 80 का अगर मैं 35% फाइंड आउट करूं तो आपको पता होगा कि 80 का 35% 35/100 होता है। ठीक है, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। तो जो 28 बच्चे हैं 28, ये क्या पढ़ते हैं बेटे, हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कहता है कि 30% जो है इसका केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो देखो 10% 80 का 8 हो जाएगा, 8 3 24, 24 बच्चे जो हैं ये अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश। ठीक है, तो कह रहा है हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखो मैं बताऊं आपको, ये केवल हिंदी पढ़ने वाले हैं और ये केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी पढ़ने वाले कौन से होंगे, तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं इन
ये हिंदी वाले केवल तो ये हो गए, है ना। और अगर मैं टोटल 80 में से, है ना, अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो 10 में 4 गया 6 बचेगा, 7 में से तो हो गया 5 बचेगा। जो ये 56 बच्चे हैं, 56, ठीक है ना, ये वो हैं जो आपके केवल हिंदी पढ़ने वाले और हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। केवल हिंदी में और हिंदी में डिफरेंस है, समझ में बात आ रही है। तो इसमें क्या हुआ, केवल हिंदी तो 28 हो गए, तो 28 56 में से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है दोनों हैं, हिंदी भी है और केवल हिंदी भी है। तो अच्छा, केवल हिंदी वाले में मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 28 जो है, तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ से बचेगा बेटे 2। तो आपके 28 ही जो है तुम्हारे क्या है, हिंदी पढ़ने वाले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बेटे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया है कि 80 टोटल स्टूडेंट थे, इसमें से केवल हिंदी वाले केवल इंग्लिश वाले मैंने बता दिए। फिर मैंने केवल इंग्लिश वाले जब माइनस कर दूंगा तो आपको कंप्लीट हिंदी वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है वो हिंदी वाले जो हैं वो साथ साथ अंग्रेजी भी बोलने वाले हों, पढ़ने वाले हों, ठीक है ना। तो इसमें से केवल हिंदी वाले माइनस कर दूंगा तो आपका जो है हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो 28 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी आय वर्ष 1999 में कितनी थी बेटे, ये आपका 26,64,000 रुपये रही हो, ठीक है ना, 26,64,000, ठीक है। तो 1997 में उसकी आय क्या थी। तो एक बार बताओ कि उसने 1999 की तो इसने आय बता दी, ठीक है ना, कंपनी की जो भी आय है, और 1997 में क्या थी वो पूछ रहा है पहले की आय। एक बात बताओ, मुझे तो पता नहीं ना 1997 में कितनी उसकी आय थी कंपनी की, तो मैंने मान लिया कंपनी की आय 1997 में x रुपये थी, ठीक है। और प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो 1997 से अगर वो 1998 में आया होगा तो वो खुद का 120% हुआ होगा। तो आपको पता होगा, इसको सिंपली मैं 120% को 6/5 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 120/100, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगले साल फिर जब 1999 आया होगा तब फिर 6/5 हुआ होगा इसका। तो ये सब किसके बराबर हुआ होगा, 2664000 के, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो 6 से करता हूँ, 6 से कर देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना बचेगा 2, फिर 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, 0 0 0, फिर 6 से काटो, ठीक है ना, काटते रहो, 6 सत्ते 42, फिर 2 बचेगा, हाँ, फिर 6 चौक 24, 0 0 0, ठीक है। तो अब देखो x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 74,000 की 5,025 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जीरो तो पहले से ही है हमारे, फिर 25 चौका, देखो 3 जीरो है, ध्यान रखना ये, ठीक है बेटे। रुक जाओ मैं इधर करता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब 25 चौका 100 का 0 कैरी 10, 25 सत्ते कितने होते हैं बेटे 175, और 10 185। तो बेटे आपकी जो वैल्यू आई है ये आई है आपका 18,50,000, 18,50,000 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं सोल्व करने। कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। देखो ऐसा है, जब क्वेश्चन में इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई देता है, तो आपको क्या करना होता है ना, ये कह रहा है प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया, तो एक फार्मूला होता है बेटा, याद रखना कभी भी, जैसे कि मान लो कि परसेंट कह रहा है ना कितने परसेंट से बढ़ जाता है, तो परसेंट इंक्रीमेंट या परसेंट डिक्रीमेंट जो होता है, बढ़ना या घटना, आपको मान लो एक पहली वैल्यू होगी, ठीक है ना, एक दूसरी वैल्यू होगी, और एक फिर बाद में क्या करना पड़ता है, इन दोनों वैल्यू की गुणा करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये इनका बेटे परसेंट इंक्रीमेंट और परसेंट डिक्रीमेंट का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये प्लस है, ठीक है, कि अगर डिक्रीमेंट हो रहा है दूसरे वाले में, मतलब किसी में एक में इंक्रीमेंट, अगर दोनों में डिक्रीमेंट हो रहे हैं तो ये सारी वैल्यू जो है ना, ये भी और ये भी, और ये दोनों अगर माइनस माइनस में हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर दोनों में अगर ए और बी, देखो ए में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो ए की वैल्यू भी माइनस में रखनी पड़ेगी, और बी में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो बी की वैल्यू भी हमको माइनस में ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ए प्लस में है और बी प्लस में है तो वैल्यू फार्मूला ये लगेगा, ठीक है। अगर मान लो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको माइनस को साइन को चेंज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा, देखो क्या कहता है, दोनों में 20% की इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है ना, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा आपका, 20% पहले में हो रहा है, फिर दोबारा 20% ही हो रहा है, और दोनों का जो है 20% की गुणा कर देंगे बटे 100,
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 20 20 40 और 2 दूनी 4, 40 और 4 44%। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। देखो राजीव किस पर डिपेंड हो गया, मोहन पे, और मोहन किस पर डिपेंड हो गया, सुमन पे। अब हमको तो पता नहीं, मान लो एक राजीव था, एक मोहन था और एक सुमन थी। तो कह रहा है यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर हो तो मोहन की आय क्या है। एक बात बताओ, मुझे तो पता नहीं ना सुमन की आय क्या थी। भाई राजीव मोहन पर डिपेंड हो गया, मोहन सुमन पर डिपेंड हो गया, तो सुमन अकेली बची रह गई, और सुमन की आय का मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया सुमन की आय 100 रुपये। ठीक है बेटे, तो अब क्या कहता है, जो मोहन की आय जो थी वो सुमन से 15% कम थी, तो मोहन कितना हो जाएगा, फिर 15% कम कर देंगे 85। तो राजीव की बात करता है, राजीव कह रहा है मोहन से 40% अधिक है। तो बेटे अगर मैं 85 का, ठीक है ना, 40% अधिक है तो 2 से 14 2 5 10, ठीक है। तो अगर मैं 140/100 रखूँ तो 7/5 हो जाएगा। तो 5 1 5 5 7 35, 7 7 49 और 7 4 11। तो 119 आपका जो है कौन हो जाएगा बेटे, राजीव हो जाएगा, आय जो है उसकी। अब कह रहा है राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर है। कौन कौन है बेटे, राजीव और सुमन है। तो यहाँ पे तो अंतर मुझे 19 का ही नजर आ रहा है ना इन दोनों में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2660 के। एक बार बताओ, 19 1 19, 19 4 76, ठीक है, जीरो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 140 के। तो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है मोहन की आय, तो मोहन की आय कितनी है 119, तो 119 से क्या कर देंगे हम, गुणा। ठीक है, बोथ साइड। तो 119 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 119 हो गया ना, मैंने राजीव की आय बना दी, मैंने 119 है, तो अब गुणा कर देंगे, इधर वाली वैल्यू जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 14 9 जा होता है बेटे 126, तो 126 का 6 कैरी 2, 14 1 जा 14 और 12, 26 का फिर 6 कैरी 2। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, 14 1 जा 14 और 2 16, तो ये आ जाएगा बेटा 16,660। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। देखो एक बात बताओ, समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को 9% और 12% से बढ़ा दिया गया। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि दोनों को बढ़ा दिया इन्होंने, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटे, प्रतिशत जो वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत जो वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत जो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है बेटे, वो कितनी हो जाएगी। देखो तो पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, और फिर दोनों का सम जो मल्टीप्लाई अब बटे 100। मैंने बताया था ना दोनों में वृद्धि हो रही है, इसलिए दोनों को प्लस में रख दिया। 12 9 कितने होते हैं बेटा 21, अब प्लस के 9 12 निमा 108 बटे 100। तो आपको पता होगा बेटे कि 21 तो एच रहेगा, और ये आपको पता होगा नीचे जब 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा 1.0, तो ये हो जाएगा बेटा 22.08। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का रेशो है। ठीक है, एक छात्र पहली परीक्षा में 80% और दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया, तो दूसरी परीक्षा में अंक का प्रतिशत क्या था। एक बात बताओ, मुझे तो पता नहीं ना, पूर्णांक में तो अंतर बता दिया, या तो मैं 4x या 5x मान के चलूँ, या तो मैं कोई ऐसा नंबर मान के चलूँ जिससे ईजी हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ भाई, जो 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 दो परीक्षाएं जो थी, वो एक पहले वाले का पूर्णांक बेटे 400 था और दूसरे वाले का 500 था। ठीक है, तो एक छात्र पहली कक्षा में 80% लाता है, तो 400 का 80% कितना होता है, तो 40 का 8 से गुणा कर दो, तो 8 चौक 32, 320 नंबर ले आता है। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया। तो दोनों परीक्षाओं को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितने अंक का पूर्णांक हो जाएगा, 900 का। तो 900 का 60% कितना हो जाएगा, 90 की 6 से गुणा कर दो, 6 निमा 54, 540 अंक जो है दोनों परीक्षाओं में वो प्राप्त किया। ठीक है ना, तो कह रहा दूसरी परीक्षा में अंक का प्रतिशत क्या था। तो एक बात बताओ, पहली में कितना पाया था वो 320, और दोनों में कितना पा रहा है 540, तो दूसरी परीक्षा में कितना पाएगा 320 को माइनस कर दो, 0 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बेटे 5 में 3 गया 2, तो 220 नंबर लाया है। और वो अंक दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था। दूसरी परीक्षा में टोटल पूर्णांक कितने थे 500। ठीक है ना बेटे, तो आप 1 में कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, आपका परसेंट निकल जाएगा दूसरी परीक्षा का। तो देखो बेटे यहाँ से 0 2 0 से 2 0 गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, आपका बेटे दूसरी परीक्षा का जो परसेंट था वो 44% था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना बेटे, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो।
क्या कहता है, 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाते में 8,000 रुपये थे। कितने थे? 8,000 रुपये। पहले वर्ष में उस राशि का 20% जमा कर दिया, दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया और तीसरे वर्ष में फिर 40% जमा कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे? एक बात बताओ, पहले उसके खाते में कितने रुपए थे? 8,000 रुपये, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ उसके खाते में पहले 8,000 रुपये ही थे, दिया हुआ है। फिर अगले वर्ष जो है, पहले वर्ष में 20% उसने जमा कर दिया, तो 20% अगर जमा कर दिया तो आपको पता होगा बेटे 120/100 जो है 6/5 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया। अब बताओ बेटे ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटे आपका 75/100, तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4। और तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% फिर जमा कर दिया, तो अब 40% जमा कर देगा तो ये 7/5 हो जाएगा बेटे, ठीक है ना, 140/100। तो अब कह रहा है कि जो तीसरे वर्ष के अंत में खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे। अब यहाँ से जो हम डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। देखो करते हैं, तो देखो 5 चौक क्या होता है? 20। हाँ, या एक काम करते हैं, देखो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 से डायरेक्ट ही काट देते हैं, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर? 80, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 6 × 18 गुणा 7, ठीक है। तो पहले 18 से गुणा कर देते हैं, तो 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 एकम 8 और 6 14, 14 40 गुणा 7। देखो बेटे 0, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 7 चौक 28 2 30, ठीक है बेटे। 7 एकम 7 और 3 10 हो जाएगा ना। तो आपका 10,080 रुपये का जो है ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो खाते के अंत में जो उसके पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10,080 रुपये। यहाँ पे रुपीज़ का साइन रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बढ़े हुए वेतन में कितने % से घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम ज़्यादातर ना 100 मान के सोल्व करते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है। मान लो कोई आदमी था, उसका वेतन 100 रुपये थे, ठीक है, पर मंथली जो भी है। तो कह रहा है कि उसका वेतन 30% से बढ़ गया, तो अब तो 130 रुपये हो गए ना, 100 में 30% बढ़ेगा। तो कह रहा है उसके वेतन को कितना प्रतिशत से घटा दें। तो पहले कितना था? 100 था, अब बढ़ गया 130 हो गया। तो मैं कितना इसको घटा दूं कि आरंभिक वेतन पे आ जाए? तो पहली बात तो मुझे घटाना कितना है? 30, है ना। 130 में से 100 माइनस करेंगे ना, 30 घटाना है। और किस में से घटाना है ये याद रखना बेटे, 130 में से घटाना है। तो यहाँ से इसका परसेंट निकल जाएगा। तो देखो बेटे 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 300/30। आपको यहाँ बेटे फ्रैक्शन में है 23 1/3 और 25 2/3। तो मतलब जो है ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को चेक करते हैं, डायरेक्ट तो वैल्यू आएगी नहीं 30 या 20%। तो ए और डी तो इसका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। तो 13 दूनी 2 जा 26, 4 आ जाएगा, 13 3 जा 29, 1/13। तो 23 होल 1/13% जो है इसका बी ही इसका ऑप्शन है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स।